हमीरपुर मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत नेरी के गांव खग्गल के कमलजीत और उसका परिवार सर्दियों में खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर जीवन बसर कर रहा है, क्योंकि 2 कमरों का कच्चा स्लेटपोश मकान जर्जर हो चुका है और पंचायत के द्वारा पिछले 6 महीनों से घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे देने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी पैसे नहीं मिल पाए हैं। हालांकि पंचायत के आश्वासन के बाद कमलजीत ने 1,20,000 रुपये खर्च करके नीम की खुदाई के साथ लोहे का सामान तक खरीद लिया था, लेकिन अब पंचायत के द्वारा घर बनाने के लिए पैसों का भुगतान नहीं होने से टेंट में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो गया है। वहीं अगर पंचायत की माने तो एक नाम के 2 व्यक्ति होने से मामला लटका हुआ है, जिसमें कमलजीत को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि मिलने में दूसरे व्यक्ति को ही पैसे जारी हो गए थे। वहीं पात्र कमलजीत के द्वारा इस बात का पता लगने पर वह बार बार अधिकारियों और पंचायत के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई हल नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार 2018 में मकान बनाने के लिए सर्वे हुआ था। 2024 में मकान बनाने के लिए राशि जारी होने के लिए पंचायत ने कहा था, लेकिन अभी तक राशि नहीं आ सकी है। पीड़ित कमलजीत ने बताया कि कई सालों से घर जर्जर होने के चलते टेंट लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में डाला गया था, लेकिन जैसे ही आज दिन तक नहीं पैसे मिले हैं, जिसके चलते मजबूरन वे अब टेंट लगाकर बाहर रह रहे हैं। वहीं कमलजीत की पत्नी ने बताया कि पैसे नहीं मिल पाने के कारण उन्हें मजबूरन टेंट में जीवन यापन करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएं। वहीं कमलजीत के बेटे और बेटी ने बताया कि सर्दियों में बहुत ठंड लगती है और टेंट में रहने में डर लगता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएं। वहीं इस बारे में ग्राम पंचायत नेरी के प्रधान विपिन ठाकुर ने बताया कि पंचायत में पात्र लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए गए और खग्गल गांव के कमलजीत के आरोपों पर कहा कि 2018 में घर बनाने के लिए सर्वे हुआ था और मेरी पंचायत में 2 नामों के 2 व्यक्ति हैं और इसकी वजह से मकान बनाने के लिए पैसा दूसरे व्यक्ति के खाते में चला गया और पंचायत द्वारा सर्वे में उस व्यक्ति को ही शामिल किया गया था जिसके खाते में पैसा डाला गया है। उन्होंने बताया कि कमलजीत को कई बार घर बनाने के लिए औपचारिकता पूरी करने के लिए बुलाया गया, लेकिन बार बार कागज नहीं बनवाए गए। वहीं इस बारे में फोन पर उपायुक्त बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित कमलजीत ने उपायुक्त कार्यालय में भी इस बात की शिकायत की थी और इस बाबत बीडीओ हमीरपुर को जल्द से जल्द मामले की पड़ताल करके उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। तंबू में रहते हैं, देखिए हमारे पास मकान नहीं है कोई भी। जो पुराना मकान था हमारा में जर्जर हो गया, मतलब गिरने वाला है। जो मुझे इतने सालों से मतलब रह रहे हैं, मतलब कैसे कैसे मतलब क्या करें, बारिश में भी ऐसे पता नहीं क्या कर रहे हैं हम, कैसे कैसे मतलब ऐसे रह रहे हैं, मतलब तरीके के ना। ये तो सितंबर महीने में बोला था मेरे को 10 तारीख से पहले सितंबर 10 से पहले इन्होंने वो मेरे को मतलब काम लगा दिया। मेरे को बोला कि एक काम लगा दिया तेरे को, मतलब तेरे पैसे आ चुके हैं बोले। हमने दिया तेरा नाम बोले ऊपर ब्लॉक में, तो आपका नाम आज आ गया है। बोला आप ऐसा करो कोई मतलब खड्डे, हाँ मतलब खड्डे खुड्डे करवाओ, मतलब अपना सारा मतलब एक काम लगाओ। अब उसके बाद मतलब इसको एक डालते हैं, मतलब ये आपको किस्त डाल देते हैं, आप काम जल्दी जल्दी करवाओ। मैंने इसे काम जल्दी करवा दिया, मैंने काम लगा दिया और उसके बाद फिर उसने मैंने फ़ोन किया उसको, सेक्रेटरी को भी, प्रधान को भी किया, तो इन्होंने मतलब बोल दिया कि मैं तेरे नाम का एक और लड़का है उसको हमने डाल दिए। तो बताओ मेरे को, मतलब देखो कैसे उन्होंने मेरे साथ में ऐसा धोखा किया मतलब उन्होंने। तो अब उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो कितने मेरे को कर्ज में डाल दिया है। तो मेरा 1,30,000 रुपये मेरे कर्ज में डुबा दिए मेरे को। जेसीबी भी लगवाई, उसका सारा पटान करवाया, सारा मतलब उसका है। तो
अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं इसका। सरकार से मेरी मांग यही है कि मतलब इसका मतलब मेरे को जो भी खर्चा है वो उसको भी भरपाई करें, और मकान के लिए भी मेरे को मतलब कोई सहायता करें। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਕਨੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। आप मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। हमारी समस्या ये है, हमको मकान बनना चाहिए ना। और पंचायत बोलती थी मेरे डैडी को पे वाटर गार्ड है और आपको पैसा नहीं मिलना। तो आप क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांगते हैं हमारा पे मकान बनना चाहिए। कितने दिनों से तंबू में रह रहे हैं आप? हमें 2-3 साल हो गए तंबू में। 2-3 तंबू में रह रहे और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे घर पे पैसे दें हमें जल्दी। ठीक। लेकिन आजकल सर्दी है तो कैसे रहते हैं आप तंबू में? ठंड में। हमें बहुत ठंड लगती है, हमें जल्द से जल्द सरकार पैसा दे। सर बात ऐसे है कि ये जो नानकू राम है, इसका अपना कमलजीत है, पुत्र नानकू राम, तो 2018 में सर्वे हुआ है मकान का। सर्वे उस टाइम में हम प्रधान नहीं थे, मुझे नहीं पता कि सर्वे में किसका नाम है। मेरी पंचायत में एक ही गांव में 2 नाम के एक ही व्यक्ति है, तो फादर नाम भी सेम ही है, उनका अपना नाम भी सेम ही है और गांव भी सेम ही है। क्लैरिकल कन्फ्यूजन हो सकती है इसमें। तो 2018 में जिसका सर्वे हुआ था, एक्चुअल में सर्वे हुआ था सरकार द्वारा, जिसका एक्चुअल में सर्वे हुआ है उसको जो है किस्त डल गई है। इसका ना सर्वे हुआ है ना कुछ हुआ है। रही भेदभाव की बात, तो ये तो मेरे बड़े नीडी आदमी हैं, मैंने क्यों भेदभाव करना है। ये 3 भाई हैं, तो हमने एक को वेलफेयर से जो है मकान सेंक्शन करवा के बनाया उसका, दूसरे का हमने बीपीएल में डालकर जो है उसको मकान बनाया है। और जो इसका जो इनका कंबाइंड जो मकान था तीनों भाइयों का, मैंने ही उस मकान का इनका समझौता करवाया था। एक कमरा एक भाई का था और एक दूसरे भाई का इसका था। तो मैंने उसको बोला दूसरे भाई को कि छोड़ दे यार इस कमरे को, तो उसने जो है वो कमरा छोड़ दिया इसके लिए। और मैं कम से कम भी, मैं जब प्रधान भी नहीं था मैं तो कम से कम 20-25 सालों से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। इस आदमी को मैंने कम से कम भी को 20 बार बोला, भाई तेरा मकान की कंडीशन ठीक नहीं है, तेरे पास एक कमरा है, तू मकान के कागज़ तैयार कर और मैं तुझे मकान सेंक्शन करवा दूंगा। तो ये बंदा काम नहीं करता है। दूसरा अपने पेपर नहीं बनाता है, दूसरा ये वाटर गार्ड लगा हुआ है। जब ये कोशिश की भी होगी इसने, जब इसकी इनकम जो है वो एक्चुअल में जितनी चाहिए नियर अबाउट 30,000 तो नहीं हुई होगी, पटवारी ने नहीं दिया होगा लिख कर, तब रह गया होना। रही भेदभाव तो मैंने क्यों करना है, मेरे लिए तो पंचायत का हर आदमी जो है वो बराबर है। जब मुझे पंचायत के लोगों ने इस कुर्सी तक पहुंचाया तो मेरे लिए भेदभाव करने की कोई बात ही नहीं। ठीक है।